नमस्कार दोस्तों, इनर शांति ऑफिशियल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। आज से हम एक नई और बहुत ही खास सीरीज शुरू कर रहे हैं, श्री रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह रचित ग्रंथ केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन जीने की पूरी कला है। इसमें मर्यादा है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है और सबसे बड़ी बात, इसमें हमारे रोज के जीवन के हर सवाल का जवाब है। इस सीरीज में हम रोज कुछ दोहा, सोरठा, चौपाई जो भी है उसका पाठ करेंगे और फिर उसके अर्थ पर गहराई से चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे समझना और जीवन में उतारने का कोशिश हो सके। रामचरितमानस जो है कि हमारा 7 कांडों में बटा हुआ है। जैसे मानस यानी एक पवित्र सरोवर होता है और यह 7 कांड उस सरोवर की 7 सीढ़ियां हैं, जिनसे उतरकर हम भगवान श्री राम की लीला में डुबकी लगाते हैं। आइए आज संक्षेप में पहले जान लेते हैं कि इन 7 कांडों में क्या क्या है। फिर आने वाले एपिसोड में हम एक एक करके इसे विस्तार से पढ़ेंगे। पहला कांड है बाल कांड। भगवान शिव पार्वती संवाद से कथा शुरू होती है। इसमें राम जन्म, बाल लीला, विश्वामित्र के साथ यज्ञ, रक्षा, अहिल्या का उद्धार, धनुष भंग और श्री राम सीता विवाह की कथा है। दूसरा आता है इसके बाद अयोध्या कांड। इसमें राज्याभिषेक की तैयारी से लेकर माता कैकेयी का वरदान मांगना, राम का वनगमन और अंततः राजा दशरथ का वियोग में देह त्याग। यह कांड त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा दिखाता है। अब इसके बाद अरण्य कांड आता है। अरण्य का अर्थ जंगल होता है, वन होता है। वनवास के दौरान की कथा इसमें बताई गई है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर शब्दों में इसका बखान किया है। पंचवटी में श्री रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी के निवास का प्रसंग है। शूर्पणखा प्रसंग है और सीता हरण का इसमें जिक्र किया गया है। यहीं से रावण के साथ संघर्ष की नींव पड़ती है। जब इसके बाद श्री रामचंद्र माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा की तरफ प्रस्थान करते हैं, किष्किंधा पहुंचते हैं, तो आता है किष्किंधा कांड, जिसमें सुग्रीव से मित्रता, बाली वध और वानर सेना के संगठन की कथा है। यह कांड मित्रता और न्याय पर केंद्रित है। सुंदर कांड आता है इसके बाद, जिसमें हनुमान जी द्वारा लंका गमन, माता सीता की खोज, लंका का दहन, भक्ति और शक्ति का यह सबसे प्रिय और प्रभावशाली कांड माना जाता है। लंका कांड, जिसे युद्ध कांड के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसमें राम रावण का महायुद्ध, विभीषण की शरणागति, रावण का वध और माता सीता की वापसी, धर्म की अधर्म पर विजय का कांड। इसके बाद उत्तरकांड है, जो कि 7वां कांड है, जिसमें राम के राज्याभिषेक का वर्णन है, राम राज्य का वर्णन है और अंत में गरुड़ भुषुंडी संवाद के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का गहन उपदेश है। तो आज की शुरुआत हम बाल कांड के पहले दोहे से करेंगे। तो दोस्तों, अब हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। मैं दोहा पढ़ूंगा और फिर उसका शब्दार्थ और भावार्थ आपके सामने रखूंगा, ताकि हम उसके पीछे का भाव जो है उस दोहे में उसे समझ सकें। तो पहला दोहा है,
वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। जिसका अर्थ तो ये है कि अक्षरों यानी वर्णों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों तथा समस्त मंगलों के कर्ता अर्थात इन सब की सिद्धि करने वाले माँ सरस्वती अर्थात वाणी और श्री गणेश जी विनायक की मैं वंदना करता हूँ। अब इसे हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तुलसीदास जी ने ग्रंथ की शुरुआत में सबसे पहले माँ सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किया, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि सरस्वती जी शब्द, अर्थ, रस और छंद की अधिष्ठात्री देवी है, यानी भाषा और काव्य की शक्ति उन्हीं से आती है। और गणेश जी को विघ्नकर्ता व मंगलकारी माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में उनकी वंदना जरूरी मानी जाती है। इसीलिए तुलसीदास जी इस महाग्रंथ की रचना से पहले इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद मांगते हैं ताकि उनकी रचना निर्विघ्न पूर्ण हो और शब्दों में सही अर्थ, रस व सौंदर्य प्रकट हो सके। तो देखिए दोस्तों, रामचरितमानस का मैं पाठ खुद भी करता हूँ और मैं काफ़ी आगे तक कर चुका हूँ। हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इसमें और बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद मिलेगा। आप सबसे यही निवेदन है कि जुड़े रहें इस सीरीज में। आगे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का इसमें अनेक तरीक़ों से बखान किया गया है और मैं गारंटी देता हूँ कि इसको पढ़ते समय साथ में बहुत मज़ा आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम अगली चौपाई और दोहा, छंद, सोरठा जो भी है उनके साथ मिलेंगे। अगर आपको यह सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर एपिसोड की सूचना आपको मिलती रहे। जय श्री राम।